हाँ जी बच्चों, डायरेक्शन फोर्स की निकालना सीख रहे थे और आपने जब एंगल 90 डिग्री हो तो डायरेक्शन यहाँ निकाल चुके हो। याद करो, ये वायर है, इसकी लंबाई मैंने एल मानी है और इस पे फोर्स था आई एल बी और डायरेक्शन किधर थी फोर्स की, नीचे की तरफ, और इस पर था फोर्स आई एल बी और डायरेक्शन किधर थी, ऊपर की तरफ। याद आ गया होगा बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब बेटे मैं तिरछी वायर ले रहा हूं। देखो ये तिरछी वायर है, यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं है। देखो ये एंगल अल्फा 90 डिग्री नहीं है। अब ऐसे केस में फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें, ये समस्या है। तो देखो बेटे, यहाँ पर आप दो तरह से निकाल सकते हो। पहला तरीका तो वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला है। आपको करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका ये होता है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। यानी पहले वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स कर लो और उसे दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ो, कर्ल करो, तो अंगूठा जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। बड़ा आसान तरीका है, जरा देखो, जरा करके देखते हैं। केयरफुली देखना बेटे। तो देखो भाई, मेरी उंगलियां किधर हैं, जरा केयरफुली देखो। इसके सीध में है और देखो बेटे, ये इसकी सीध में है और ये मैंने मोड़ा बी की तरफ। तो अंगूठा देखो किधर है, बोलो अपवर्ड्स। दिख रहा है सबको, अपवर्ड्स है, तो इसका मतलब फोर्स हो जाएगा अपवर्ड्स। ठीक। अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो वैल्यू भी निकाल सकता हूं। ये फोर्स हो जाएगा, देखो केयरफुली, आई, करंट आई है, वायर की लंबाई को मैंने बी माना है तो एल मत लिखना, बी लिखना। मैग्नेटिक फील्ड बी है तो बी ही लिखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, कोई अंतर नहीं है, बी। और साइन, दोनों के बीच का ये एंगल कितना है, अल्फा, तो साइन अल्फा। और डायरेक्शन किधर थी, अपवर्ड्स, तो इस वायर पर अपवर्ड इस तरह से फोर्स लगेगा, है ना, इस वायर पर अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये अपवर्ड्स का निशान हो गया, इतना फोर्स लगेगा, राइट। अब कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही आप बताइए, इससे नहीं बताइए, मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये डायरेक्शन निकाल के आप दिखा दीजिए, इस रूल से नहीं। तो हम निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स। जरा ध्यान से देखना बेटा, इसमें करना क्या होता है वो देखो। एफ इक्वल्स टू आई, ये है ना बी साइन अल्फा, इसको एक साथ लिख लो, बी साइन अल्फा और बी। अब आप कहोगे सर ऐसा करने से क्या फायदा होगा, हमें इस ब्रेथ के, ये जो ब्रेथ है, ये जो लंबाई है, इसका नाम बी है, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये कंपोनेंट तो हो जाएगा बी कॉस अल्फा और ये कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन अल्फा, ये वाला देखो दिख रहा है, देखो ये वाला बी साइन अल्फा। क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तभी लगता है जब दोनों चीजें परपेंडिकुलर हों। तो बी साइन अल्फा और कैपिटल बी परपेंडिकुलर हैं। अब ये मानी जाएगी करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखना आंसर वही आएगा। जरा देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब बताओ करंट किधर है, इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर। मैं कॉपी थोड़ा घुमा लेता हूं, आपको दिखेगा। तो देखो बेटा, ये करंट हो गई बच्चों, दिख रहा है, देखो, और देखो ये करंट हो गई, दिख रहा है, देखो इसके पैरेलल है करंट। और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिख रहा होगा, और देखो फोर्स भी दिख रहा होगा, किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो बेटे इसके लिए कंपोनेंट फिर करना पड़ता है इस बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा और बी के बीच में देखना होता है, बी साइन अल्फा और बी। तो ये बी साइन अल्फा हो गया, ये बी। हालांकि फोर्स की डायरेक्शन यहां से भी किधर आएगी, अपवर्ड्स। तो देखो वो सेम आई है जैसे कि पहले थी, देखो वही आई है, अपवर्ड्स अपवर्ड्स, सेम डायरेक्शन, लेकिन यहां कंपोनेंट फिर करना पड़ता है। एक और देखो, ऑब्लिक वायर में थोड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों को। एक और केस देखो, मान लो करंट ऐसे जा रही हो और ये एंगल अल्फा डैश है ना,
ये 90 प्लस अल्फा क्यों लिख दिया है? जब अपन को आर्टिकल करना है ना, वहां ये एंगल 90 प्लस अल्फा होगा, हम प्रूफ कर लेंगे, लेकिन अभी इससे कोई मतलब नहीं है। आप अल्फा डैश समझ लो ये एंगल है, क्योंकि ये अल्फा है तो ये उससे कुछ अलग है, अल्फा डैश है। अब बताओ, सबसे पहले तो आप क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से ही देखो, करना क्या है, आईएल की तरफ अपनी उंगलियां कर देनी है और इधर की तरफ कर्ल करनी है। तो देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये उंगलियां किधर हैं? आईएल पे दिख रही हैं, आईएल के पैरेलल हैं, दिख रही हैं, और इन्हें कर्ल किधर करना है? बी की तरफ। देखो कर लिया कर्ल। अब अंगूठा देखो किधर है? डाउनवर्ड्स। देखो डाउनवर्ड्स। तो देखो ये कर्लिंग आपको दिख रही है इधर से, इस एंगल से देखो तो अंगूठा डाउनवर्ड्स दिख रहा है। तो इस तरह से बेटे ये फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड्स, और वैल्यू कितनी हो जाएगी बता पाओगे? इसी तरह से करो, करंट बहने वाली है आई, और एल, लंबाई एल नहीं है, वायर की लंबाई बी है, तो आई एल, एल की जगह बी, बी साइन अल्फा, साइन अल्फा डैश, साइन अल्फा डैश, क्योंकि एंगल यहां अल्फा डैश है। समझ आ गया? और डायरेक्शन अभी बताई थी।